34 घंटे गुजर गए, कराची गुल प्लाजा में लगी आग मुकम्मल बुझाई ना जा सकी। फायर फाइटर समेत 10 अफराद जा बहक, 22 जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक, 60 से ज्यादा लापता। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 70 से 80% तक आग पर काबू पा लिया गया। फायर फाइटर्स प्लाजा में दाखिल, आग बुझाने में मसरूफ। लापता अफराद की तलाश, एक ही खानदान के 6 अफराद शामिल। शहर भर के फायर टेंडर्स, 150 से ज्यादा फायर फाइटर्स ऑपरेशन में शामिल। गुल प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। प्लाजे के 2 हिस्से गिर गए, दीगर के गिरने का खदशा। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। फायर ब्रिगेड चीफ हुमायूं खान के मुताबिक प्लाजे की तमाम दुकानों को बैक वक्त आग लगी। आग पर इब्तदाई काबू पाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। बाजार में इमरजेंसी रास्ते भी मौजूद नहीं थे। पानी वाफिर मिकदार में मौजूद था, लेकिन रश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल पेश आई। गुल प्लाजा के साथ रिम्पा प्लाजा में भी धुआं भरने लगा। कराची की ताजिर बरादरी आज यौम सोग मनाएगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबिता, अफसोस का इजहार किया। वफाक की जानिब से हर मुमकिन मदद और ताबुन की यकीन दहानी। मुतासरीन की दुहाई ने दिल दहला दिए, सुनवाई ना होने के शिकवे। कहा उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई और इंतजामिया घरों से नहीं निकली, बाद में मुआफिया मांगने आ जाएंगे। जिंदा निकल आने वाले दुकानदार ने बताया कि दुकानें बंद कर रहे थे कि आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि एक भाई निकल पाया, दूसरे का चश्मा गिरा और वो वहीं रह गया। एक सानिहा कई दास्तानें। नीचे की दुकान वाले बाहर निकल गए तीनों भाई, एक भाई ऊपर रह गया। तो बोला भाई मेरे को अंधेरे में नजर नहीं आ रहा, चश्मा लगाता था बेचारा वो ना, तो चश्मा उसका गिर गया। बोला मैं गिर गया हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर 10 मिनट बाद रब्ता करा, दूसरे भाई ने करा, तीसरे भाई ने करा, हमने करा, तो बोला भाई मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाए उनने, लेकिन उसके बाद उसका नहीं पता कुछ। मुझे मारना चाहे, जिंदा जलाने चाहे जला दे, मुझे मेरा तो सब तबाह हो गया, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए। आग में घिरे गुल प्लाजा से आने वाली आखिरी कॉल, फोन करने वालों के अल्फाज और सुनने वालों की बेबसी ने हर आंख नम कर दी। दिल कट कर रह गया जब आवाज आई, मैं आग से लड़ रहा हूँ, मुझे जिंदा जलने से बचा लो। ये कहानी है कराची के 24 साल के आरिफ की, जो गुल प्लाजा में बर्तनों की दुकान पर काम करता था। आखिरी कॉल के बाद से उसका कोई अता पता नहीं। उसके रिश्तेदार कल रात से इमारत के बाहर सड़क पर खड़े हैं। मोहम्मद आरिफ मेरा भतीजा है, 24 साल उसकी उम्र है। यहाँ वो पिछले 7 साल से काम कर रहा है शॉप में, कराकरी की शॉप है। हमारे तकरीबन 4 लोग हैं टोटल जो मेरे रिहायशी इलाके के हैं और एक मेरा भतीजा है। 5 बंदे थे, इसमें से 2 तो बाहर आ गए थे, ये अपने ओनर के साथ अंदर फंसा हुआ है, तो अभी उससे कोई रब्ता नहीं है। अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह आग लग रही है, तो मुझे नहीं लगता अभी कितना टाइम लगेगा। अभी मुझे पता चला 2-3 बंदे रेस्क्यू टीम अंदर गई थी, वो भी अंदर शहीद हो गए हैं। पता नहीं, अब दुआ करें। सैकड़ों खानदान अपने प्यारों के लिए परेशान। 26 साला नवीद पंजवानी के अहले खाना उसकी महफूज वापसी के लिए दुआ को। नवीद पंजवानी भी गुल प्लाजा में फंसे अफराद में शामिल हैं। उनके बड़े भाई ने सुनो न्यूज को बताया कि नवीद गुज़िश्ता 10 साल से प्लाजे की दुकान में काम कर रहा है। आग लगने के बाद से अब तक उससे राब्ता नहीं हो सका। गुल प्लाजा में लगी आग कई हंसते बसते घर उजाड़ गए। हादसे में जा बहक अफराद अरबों आहूं और सिस्कियों में सपुर्द खाक। ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा में सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की शिरकत। 25 साल शहीद फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने शिरकत की। सदर और वजीर आजम का शहीद फायर फाइटर को खिराज अकीदत। कहा फुरकान ने शहीदों की जानें बचाते हुए अपनी जान कुर्बान की। सदर की सिंध हुकूमत को फुरकान को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की हिदायत। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें क्योंकि तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतासिरा इमारत का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादियों का सीजन होने की वजह से लोगों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा में मौजूद थी। 58 से ज्यादा अफराद लापता हैं, जिनकी जिंदगी के लिए दुआ गो हैं। यहाँ तकरीबन 1000 से ज्यादा दुकानें थीं।
3 मंजिला गुल प्लाजा में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर भी था। कुछ कहते हैं कि किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी। आग की नौयत देखते हुए अभी हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। वज़ीर आला का मुतासरीन को मुकम्मल मदद और रिलीफ फराहम करने का ऐलान। आज इजलास भी तलब कर लिया। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की वजूहात पर गौर किया जाएगा। कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। डिप्टी कमिश्नर साउथ और कमिश्नर कराची की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा की तमाम दुकानें जल गईं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में हुक्काम ने बताया आग लगने का वाक़या रात 9:45 से 10:15 के दरमियान पेश आया। फायर ब्रिगेड की कार्रवाई के बाद आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया। जख्मियों का सिविल अस्पताल कराची के बर्न वार्ड में इलाज मुआलिजा जारी। सिंध हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पॉट पर रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। आजी सिंध जावेद आलम ओजू की हिदायत पर पुलिस हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया। गुल प्लाजा में बच्चों के कपड़े, खिलौनों, डेकोरेशन और लेडीज बैग्स की दुकानें। COO रेस्क्यू आबिद जलाल कहते हैं कि आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। इमारत में कितने अफराद हैं अभी कुछ नहीं कह सकते। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक शहर में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताखीर से पहुंचे। टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। फायर ब्रिगेड के रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मुतादिद प्लाजों में अरबों रुपए का कारोबार, मगर फायर सेफ्टी पर तवज्जो ना होने के बराबर। 266 में से सिर्फ 6 इमारतों में फायर सेफ्टी सहूलत मौजूद। गुल प्लाजा में भी आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं थे। सदर फायर सेफ्टी एसोसिएशन कंवर नसीम का कहना है कि 90% इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम ही नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमर्शियल इमारतों में फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। तमाम तर हुकूमती मशीनरी आग बुझाने में मसरूफ है। स्नार्कल्स और फायर टेंडर्स को जाए हादसा पर पहुंचने के लिए वक्त लगता है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक मटीरियल से आग ने शिद्दत इख्तियार की। किसी इदारे की कोताही सामने आए तो एक्शन होगा। लोगों के माली नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गरी ने गुल प्लाजा के दौरे पर कहा बहुत से लोगों के प्लाजा में फंसे होने का खदशा है। इमारतों में फायर फाइटर्स और फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए आवाम का ताउन नागुज़ीर है। हर इमारत की तामीर में एग्जिट रूट लाजमी शामिल किया जाए। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की 23 घंटे बाद गुल प्लाजा आमद। मुश्तइल शहरियों और ताजरों का एहतजाज। मेयर के खिलाफ नारेबाजी। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो ना भागने वाले हैं और ना ही कहीं जा रहे हैं। आग की इत्तला मिलते ही KMC ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इस वक्त भी टीम्स काम कर रही हैं। रश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किल पेश आ रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान का गुल प्लाजा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा इस वक्त भी आग नहीं बुझाई जा सकी। शहर के लोग कभी आग में जलते हैं, कभी गटरों में गिरते हैं। मेयर कराची नाकाम हो गए। बिलावल भुट्टो की पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं इमारतों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सकें। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा वाक़े की शिफाफ तहक़ीक़ात कराई जाए। सानहे के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। बच्चों की मौजें खत्म। पंजाब भर में स्कूल्स आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। तालीमी इदारे 12 जनवरी को ओपन होना थे, लेकिन सर्दी की शदीद लहर के बायस महकमा तालीम की जानिब से मौसम सरमा की छुट्टियों में 1 हफ्ते का इजाफा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की जानिब से गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक गजा में देर पाम के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर शामिल रहेगा। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेंगे।
ट्रंप इंतजामिया ने मुजवजा गजाम बोर्ड चार्टर का मुसवदा 7 ममालिक को इरसाल कर दिया। तवील मुद्दत की रुकनीत के ख्वाहा ममालिक को $1 अरब अदा करना होंगे। और मधुर आवाज की मालिक महनाज बेगम आज भी दिलों में जिंदा। महनाज ने गुलकारी का आगाज दौरान तालीम ही कर दिया था और उन्होंने रेडियो, टीवी और फिल्म्स के लिए 2500 से ज्यादा गाने गाए। 13वीं बरसी पर मद्दाहों ने महनाज बेगम को खूब याद किया।